हेलो बच्चों, आप सभी को अपना क्लास हेल्प स्टडी में स्वागत है। पिछले क्लास में आपने एपी समानांतर श्रेणी का क्वेश्चन सीखे थे। आज भी उसी एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, उसे आगे सीखने का प्रयास करते हैं। आइए देखिए कैसे बनेगा। प्रश्न है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य? तो 3 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 100 से। 100, 101, 102, 103, 104, 105 डॉट 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 जाएगा कहाँ तक? 999 तक। कितना तक? 999 तक। 999। अब देखिए कहा है कि 3 अंकों वाली संख्याएं 7 से विभाज्य होना चाहिए। तो ये 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। ये भी नहीं कटेगा। 7 से ये भी विभाज्य नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये कट सकता है। काटिए। 1 मरतबे 7, 3 7 पचे 35, 15 सते 75। और ये भी नहीं कटेगा 7 से। इसके पीछे आएंगे तो कितना? 998। 7 से ये भी नहीं कटेगा। 997। 7 से ये भी नहीं कटेगा। 996। 7 से ये भी नहीं कटेगा। 995। ये भी नहीं 7 से कटेगा। 994। 7 से कट जाएगा। 994 जो है 7 से विभाज्य है, नहीं तो भागा करके देख लीजिए। 1 मरतबे 2, 9 7 चौके 28, 1 4 उतरेगा, 7 दूनी 14। ठीक है, ये विभाज्य है। तो इसका एपी का सीरीज क्या हो जाएगा? एक 105। अगला जो भी होगा 7 जोड़ेंगे तो होगा तो 112, 119 डॉट 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 लास्ट में कितना हो जाएगा? 994। ये आपका सीरीज हो गया। तो ए हमारे पास कितना हो गया? प्रथम पद को ए कहते हैं। ए बराबर 105। डी क्या होता है? T2 माइनस T1। 112 में से 105 को घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा? 7। वो क्या है? अंतिमा पद। अंतिमा पद को क्या कहते हैं? टीएन। टीएन बराबर 994। पूछा क्या है कि यहां से लेके यहां तक में 7 से कितनी संख्याएं जो विभाज्य है? पदों की संख्या माने एन बराबर वाट। एन बराबर वाट। आइए देखिए, तो टीएन बराबर 994 दिया हुआ है, मगर हम सब क्या जानते हैं? टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। ये थोड़ा पानी से नहीं लिखा रहा है। 994। ये हमारे पास कितना है? 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी हमारे पास कितना है? 7 बराबर 994। 105 को इधर कर दीजिए तो एन माइनस 1 इंटू 7 बराबर 994 में से 105 को घटा लीजिए। 14 में से 5 गया 9, ये हो गया 8, ये भी 8। अब देखिए गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में यहीं से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 127 मरतबे कट जाएगा। एन माइनस 1 बराबर 127। एन बराबर एक इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो 127 प्लस 1 बराबर 128। कॉपी कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है।
एक पेज दीजिए राजू। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन इसमें क्या कहता है, 10 और 250। लिखा नहीं रहा है, बोर्ड पे थोड़ा पानी आ गया है। दस और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? क्या प्रश्न है? 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? तो देखिए, गुणज के मतलब जो 4 से कटने वाला हो, है ना। तो 10 तो 4 से कटेगा नहीं, 11 10 4 से कटेगा नहीं, 12 4 से कटेगा। एक मैंने 12 से स्टार्ट होगा, अगला 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 होगा। 4 4 16 है, ये 4 तिया 12, है ना। तो आपका सीरीज क्या हो जाएगा? 12 16 20 डॉट 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 अंतिम में 248, क्योंकि 250 जो है 4 से कटने वाला नहीं है, वो 249 भी 4 से नहीं कटेगा, तो 248 हो जाएगा। ए आपका कितना हो गया? 12। डी आपका T2 माइनस T1। 16 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा? 4। डी बराबर 4। वो क्या है? अंतिम पद। तो Tn बराबर 248। एन बराबर व्हाट? एन आपका निकालना है कि कितने ऐसे इतने में पद हैं जो 4 के गुणज हैं। तो Tn बराबर क्या हो जाएगा? देले है हमारे पास 248। ऐसे सूत्र क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 248। ए बराबर कितना है हमारे पास? 12। एन माइनस 1 इंटू डी, डी हमारे पास कितना है? 4। 248। 12 को इस तरफ लाएंगे बराबर को, ये हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू डी, डी के जगह पर 4 है, ये इधर आएगा तो 248 में से 12 घट जाएगा, तो एन माइनस 1 इंटू 4 बराबर कितना हो जाएगा? घटा लीजिए, 8 में से 2 गया, कितना? 6। 4 में से 3, ये हो जाएगा 2। ये से काट दीजिए 4 से, 4 5 20 और 4 9 36। एन माइनस 1 बराबर कितना हो गया? 59। तो एक चल जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा? 59 प्लस 1, एन बराबर 60। जल्दी से कॉपी कीजिए, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। कहता है AP 3 8 13 डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखिएगा दिलखुश, दिख रहा है वहां तक? तो देखिए AP 3 8 13 डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से क्या पद निकालना है? 20वां पद। तो पहले इसको चेक कर लीजिए कि ए हमारे पास 3 है, डी हमारे पास कितना है? T2 माइनस
T1। 8 में से 3 गया 5, डी आपके पास कितना आ गया 5। मगर हमको ऐसे नहीं बनाना, ये बोला है अंतिम पद से, कोई दिक्कत नहीं, यहां लिखेंगे अंतिम पद से, अंतिम पद से। तो अंतिम पद कितना है 253। 5 के अंतराल जब बढ़ता है तो 5 के अंतराल घट भी जाएगा, तो 253 में से 5 घटेगा तो 48, फिर कितना हो जाएगा 43, डॉट 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 अंतिम में यहां चलाएगा तो 13, 8 और 3। अब इसके लिए ए कितना हो गया 253, डी कितना हो गया T2 माइनस T1, T2 कितना है 248 माइनस 253, ये बराबर माइनस डी, ये बराबर डी बराबर कितना हो गया माइनस डी, सॉरी डी बराबर हमारे पास -5। तो देखिए वहां से कितना पद बोला है 20वां पद, माने n बराबर 20, 20वां पद निकालना है। तो देखिए 20वां पद कैसे निकलेगा, T20 क्या होता है a प्लस 19d, ए हमारे पास कितना है देखिए 253 प्लस 19d, डी के जगह पर कितना लिखेंगे -5, डी के जगह पर -5, तो 253 माइनस 9×5 = 95, घटा लीजिए, 13 में से 5 गया 8, 14 में से 9 गया 5, ये हो गया 1। आपका T20 माने टी 20वां पद कितना हो जाएगा 158। जल्दी से कॉपी कीजिए। तो अगला प्रश्न देखते हैं। इस मन क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आने वाला है, इस चलते बढ़िया से पढ़िए, इसको नोट्स बनाइए। अगर अच्छा लगता है कि नहीं फ्री में डेली क्लास मिल रहा है तो दोस्तों को शेयर कीजिए। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए एक्सरसाइज आपका है 5.3। क्वेश्चन लिखल है कि समानांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। समानांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन है 2, 7, 12 डॉट 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 10 पदों तक, कितने पदों तक का योग निकालना है 10 पदों तक। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ए बराबर हमारे पास कितना आ गया 2, डी क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, 7 में से 2 घटाइए 5 आ जाएगा। कितना एन है 10 पद, एन बराबर 10। क्या पूछा है योग, तो योग एस एन बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n के जगह पर 10, 10/2 इंटू 2a के जगह पर कितना 2 प्लस n के जगह पर 10 -1 इंटू डी हमारे पास कितना है 5। काट दीजिए 2 5 10, यहाँ से 5 आ जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ से क्या बचेगा 9 गुने 5, 5 गुने 9 5 45 4 49, 9 5 45, बाकी में 4 4 5 20 4 24, ये आपका आंसर है। 10 पदों का योग कितना हो जाएगा 245। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसी में एक प्रश्न और है।
देखिए इसको हटाइए। यहाँ पे क्वेश्चन है एपी में ए बराबर आपके पास 5 है, डी बराबर दिया हुआ है 3 और ए एन बराबर दिया हुआ है 50। तो एन निकालना है और एस एन निकालना है। देखिए कैसे बनेगा। ए हमारे पास 5 है, डी हमारे पास 3 है, ए एन है 50, एन बराबर वाट और एस एन बराबर वाट। देखिए कैसे सोल्व होगा। सबसे पहले आप ए एन बराबर लिखिए 50। ए एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 50। ए के जगह पर कितना लिख दीजिए 5, एन माइनस 1 इंटू डी, डी हमारे पास कितना है 3 बराबर 50। 5 को इधर लाइए तो एन माइनस 1 इंटू 3, ये 5 आएगा तो कितना हो जाएगा, 50 में से 5 घट जाएगा। तो एन माइनस 1 इंटू 3 बराबर कितना 45, 15 तिया 45। आपका एन माइनस 1 बराबर कितना हो गया 15। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 15 प्लस 1 तो एन बराबर 16। ये आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्लास में मिलते हैं।